इस तरीके से यहाँ पे जो है अपने को दो इक्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, अपन ने उसको सीधा सीधा क्वेश्चन इक्वेशन 1 2 मार्क कर लिया। अरे यस और नो? अब अगला काम अपना क्या होगा, देखेंगे कि ऐसा क्या है। अभी ध्यान दो, नहीं आ रहा ना आपको, ध्यान दो। हाँ बोल। तो तू चेक कर, तूने दिया है, आगे चल करके अगर सवाल आंसर ठीक नहीं निकला तो तेरे को पकड़ूंगा मैं, ठीक है? चलो आगे फिर। तो देख भाई, तो अभी आपको लॉजिक बिल्ड हो चुका है दिमाग में, वो मेरे को रिपीट बताने की जरूरत नहीं कि करना क्या होता है, रिप्लेसमेंट करनी होती है वगैरह वगैरह। अब इसको कैसे करेंगे? हमेशा आप ये देखते हो कि यार ऐसा क्या है, दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा मेरे को। यहां पे आप ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा तुरंत देखते कि यार 1 अपॉन ये पूरा ग्रुप दोनों में कॉमन है। क्या? 1 अपॉन 2x प्लस 3y, 1 अपॉन 2x प्लस 3y यहां पे भी है, यहां पे 1 अपॉन 3x माइनस 2y, 1 अपॉन 3x माइनस 2y पूरा की पूरा कॉमन है। तो बस फिर जो दोनों में कॉमन दिख रहा होगा उसको रिप्लेस करो। बोला कैसे करेंगे सर? यहां पे एक और चीज साथ में अगर आपने नोट किया तो आपको तुरंत पता चल चुका होगा, और नहीं पता चला तो 2 मिनट में ध्यान दो बेटा। यहां पे मैं ये भी तो कर सकता हूं 2 1 2 2 2 4, तो यही पे रिड्यूस हो गया थोड़ा बहुत। तो अब और आसान काम है, लिखते हैं यहां पे हर बार की तरह क्या, रिप्लेसिंग। बोल बेटा बच्चे, 1 अपॉन 2x प्लस 3y बाय m and 1 upon 3x minus 2y by n we get। अरे यस और नो? यस सर। लिखेंगे ऐसा? यस सर। ये समझ में आता? यस सर। अभी यस सर स्टाइल मारने के लिए मत बोलो मेरे पीछे, सिर्फ अगर आपको सच में ये क्या किया है ये समझ में आए तो यस सर बोलो। अरे यस और नो? यस सर। नहीं तो क्या बोलोगे? नो सर। है कोई नो सर? अरे सर नो। यस सर। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो यहां से इस ग्रुप को रिप्लेस करते हुए मैंने अगर अपडेट किया इक्वेशन को तो क्या दिखेगा मेरे को दिखेगा ये तो 2 तो तब भी नीचे ही है सर, हाँ जी रहने दो, लेकिन ये पूरा ग्रुप क्योंकि m है तो m तो न्यूमरेटर में चला गया और डिवाइड बाय ये 2/4 रहेगा, ऐसे इस तरीके से रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। आगे क्या है? प्लस साइन 12 और फिर वो 1 अपॉन ये, क्योंकि 7 भी बैठा हुआ है 7 ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू मेरी n बन चुकी है, ये n रहेगा इस तरीके से, इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। इट्स ओके सर, चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है, जो है वो रहने दो, जो दिखता है वो लिख दो। हाँ, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक और स्टेप इसमें की जा सकती है। होशियार बच्चा तुरंत बताएगा, बोल क्या बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दूं? अरे यस और नो? सर ऐसा करने से क्या ही कर लोगे आप? बेटा एक चीज तो हो जाएगी, साथ साथ मर जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा, बढ़ने दो, कहीं से तो मरेगा। जितना जहां से उसको सिंपल बना सकते बनाने की कोशिश कर सकते कर लो, जहां पे नहीं कुछ कर सकते वहां पे रहने दो, या जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते रहने दो, इट्स ओके। हर जगह पे अपन सही नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे कर सकते वहां पे तो करना। अरे यस और नो? कर दे फिर। तो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कैसे लिखा जाता है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 7, तो कुछ ऐसा दिखेगा 7m अपॉन 2 प्लस 7 से n मर जाएगा, 12n बच जाएगा, यहाँ पे तो सही होगा, ठीक है सर, इज इक्वल टू ये 1 बच जाएगा क्योंकि साथ साथ मर जाएगा। तो क्या ये मेरे लिए अब ये नया इक्वेशन में 3 मार्क कर सकता हूं? ओके। ठीक इसी तरीके से जब मैं रिप्लेसमेंट कर करके इक्वेशन 2 को लिखूंगा तो क्या आता है वो यहां पे लिखते हैं, चलेगा? ये किसका बना? अपना इक्वेशन 1 का बना। अरे यस और नो? अब 2 का काम बाकी है, चलो करते हैं। यहाँ पे 2 1 2 2 4 मैंने काट दिया, ओके, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई था इसलिए काट सका मैं। अरे यस और नो? यहाँ से अभी यहाँ बचेगा क्या? ऊपर में न्यूमरेटर में 2 बचा है, ठीक है सर, लेकिन ये पूरी वैल्यू जो है 1 अपॉन 2x प्लस 3y ये अपन ने m से रिप्लेस कर रखी है तो ये 2m बन चुका है सर, ओके, प्लस ये 1 अपॉन पूरी वैल्यू n से रिप्लेस हो चुकी है तो n बन जाएगा सिर्फ, और इज इक्वल टू ये 2 है।
तो ये तो मैं सोचता हूँ कि यार इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर सीधा साधारण अच्छा सा इक्वेशन बना हुआ है पहले से तो उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको अपन ऐसे ही रखेंगे और बोल देंगे सर इक्वेशन नंबर 4। अरे यस और नो? अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप चाहे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करो, एलिमिनेशन इस्तेमाल करो, क्रेमर रूल इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होगा। सर ऐसा क्यों? बेटा अकेला एक वेरिएबल मिल रहा है ना यहाँ पे रास्ते में, आपको इक्वेशन 2 में मिल रहा है ना देखने के लिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 4, एक फ्रॉम इक्वेशन 4 हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमको? n इज इक्वल टू 2 माइनस 2m। अरे सर नो? तो यहां से ये n की वैल्यू जो मेरे को मिली, ये उठा करके मुझे कहां पे डालनी होगी? बेटा 5 तो मेरे को मिला है, डालनी कहां पे होगी? इक्वेशन 3 और 4 में से ये जोड़ी थी ना, अभी ये अपडेट होके ये जोड़ी बनी साइमल्टेनियस इक्वेशन की। इस जोड़ी में से मुझे इक्वेशन 4 से वैल्यू मिली, तो डालूंगा कहां पे? 3 में। अरे यस और नो? बेसिक बुद्धि ये सबको आता है कि नहीं आता है? ये आज नहीं कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन, हमने पहला टॉपिक वाइज, अरे भाई अपना पहला लेक्चर ही अपन ने यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद करो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, चॉइस दिया था पहले लेक्चर में कि भैया 2 मेथड बताऊंगा, बताओ किससे स्टार्ट करें। आप सबने मेजॉरिटी में बोला था क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि नहीं? तो हमने पढ़ा मेथड, जब पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट किया था। याद है कि भूल गए? इतना अभी 2 एग्जाम भी करा लिया उसके ऊपर, अब तो आना ही चाहिए। चलो ध्यान दो भाई, इक्वेशन 5 जो मैंने n की वैल्यू के लिए बनाया है, ये n की वैल्यू उठा करके मैं डालूंगा इक्वेशन 3 के अंदर। खैर अभी यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं अगले पेज पे लेके चलूं। कोई बच्चा मेरे को इक्वेशन याद करके बता दे, ठीक है? कौन सा वाला? 3 वाला, ठीक है? कर लिया याद? लो आगे बताओ क्या था इक्वेशन? ऐसा ही था पक्का? अच्छा, और n की वैल्यू क्या डालनी है? 2 माइनस 2। n बराबर ना? m m ना, n की वैल्यू निकाली ना अपन ने? हाँ m की टर्म्स में आई ना, इज इक्वल टू, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, m इज इक्वल टू 1। क्या है m ये है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? साथ में लिख देंगे, आपके लिए थोड़ा आसान करते हैं, है ना? आपके लिए थोड़ा आसान कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। कोई बुरी बात? अरे यस और नो? इज इक्वल टू क्या ऐसे हो जाएगा? इतना सबको समझ में आता? किसको नहीं आया हाथ ऊपर कर? चल, अरे भाई हाथ ऊपर कर जिसको समझ में नहीं आया, जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एम को कॉमन नहीं लिख सकते क्या? अच्छा, मैं जब ऐसे लिखता इसको m फिर तब भी तो एक ही बात होती। मैंने बस एक बार कॉमन लिखा ताकि मैं बाद में इसका आंसर करके वापस m की टर्म्स में लिख पाऊं, तो ज्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेट करने में और आंसर का एरर कम हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेट करने में। तो इस चीज को तो मुझे करना आता है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन? मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वर्ट किस में करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे होता है सर? 7 को ऐसे लिखे रखो, 2 इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, होल अपॉन 2 कर देंगे। अभी भी इसके साथ m लगा हुआ है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो m। अरे यस और नो? इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा? -23 बनेगा। ये चीज कौन बताएगा क्या होगा? -41 अपॉन 2m, ओके, इज इक्वल टू -23। One can directly cut minus sign on the both side.
m इज इक्वल टू आपका बनेगा 23 इंटू 2/41, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। या तो ऐसे बोलो ये डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो गया, जैसे आप बोलना है बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। अरे यस और नो? बोलो यहां से क्या सॉल्व करूं फिर? 46 डिवाइड बाय, इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा, कुछ तो होगा ना, कन्वर्जन डेसिमल डेसिमल कुछ तो। कहां से क्वेश्चन दिया, आंसर बता, मैं चेक कर लूं, या कहीं का और का है? हाँ अच्छा, आंसर क्या निकला था? आंसर ये आया था, ठीक। तो आप इसको रिड्यूस तो क्योंकि नहीं कर सकते, और 41 नीचे जो बैठा है वो प्राइम नंबर बैठा हुआ है, तो उसको तो और फैक्टर उसके निकलेंगे नहीं, क्योंकि 1 और खुद नंबर ही होगा। तो अपन इसको या तो डेसिमल में कर सकते या तो ऐसा ही रख सकते हैं। रखे ऐसा ही? डेसिमल में करना है? करो आप लोग फिर। क्या होगा? 41 1 जा 44, 41 1 जा 41। ओके, कितने बचे? 5 बचे, है ना? 5 बचे तो डेसिमल लिया, हाँ, 0 लगा दिया, फिर 41 1 जा 41 करना पड़ेगा, फिर कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, फिर 0 लेंगे, 41 2 जा 82, है ना? फिर कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर सो आंसर आएगा भी तो 1.121 के करीब कुछ आएगा। फ्रैक्शन सुंदर दिखता है ना, कभी कभी फ्रैक्शन ज्यादा सुंदर दिखता है ना। फ्रैक्शन की सुंदरता आपको तभी समझ आती है जब डेसिमल गंदा दिखता है ना? अरे यस और नो? तो यूं तो फ्रैक्शन पसंद नहीं होता आप लोग को, लेकिन फ्रैक्शन की सुंदरता बढ़ जाती है जब डेसिमल उसका आने वाला बड़ा गंदा दिखता है कि नहीं? अब आंसर यहाँ पे खत्म होता है? नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं खत्म होता, इसके आगे तो और बहुत दूर जाना है, इसके आगे तो अभी और बहुत दूर जाना बाकी है। हाँ सुनो, तो ये पहले यहाँ पे पटकेंगे किधर भी, इक्वेशन अपना ये आया था ना, कौन सा? 5 में पटक देंगे, तो 2 - 2m था। सो यहाँ पे बोलेंगे therefore n इज इक्वल टू 2 - 2 टाइम्स ऑफ m, जो कि है 46/41। तो ये चीज और गंदी हो जाएगी, है ना? माइनस कितना करेंगे इसको? 92, कितना? 92 ना, 92/41 बराबर ना? और गंदा करने का इसको भी, और यहाँ पे खत्म होने वाला 41 2 जा 82 - 92/41, ये था -10/41। m और n आ चुका है अभी, m और n आ चुका है। यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देंगे अपन क्या? m, n इज इक्वल टू ये करेक्ट है? यस और नो? अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हमें वापस ये इक्वेशन फ्रेम करने हैं। ओके, क्योंकि हमारा मेन सवाल तो किसके टर्म्स में था? एक्स वाई के टर्म्स। जो मेन इक्वेशन थे हमारे, उसमें वेरिएबल एक्स और वाई थे, उनके आंसर हमें चाहिए। एम और एन उन्होंने थोड़ी पूछा था, वो तो अपने अपने हमारे सहूलियत के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी reduce it to linear equation, for our solving purpose we did this। और अभी हमें वापस वो वैल्यू उनको लौटानी होगी ताकि एक्स वाई की टर्म में इक्वेशन बना करके उसकी वैल्यू बता पाए। तो जो एम और एन के आंसर अपन ने निकाले वापस इनको देने पड़ेंगे भाई, ठीक है? तो अपन ने क्या था इक्वेशन 1/2x + 3y, तो 1/2x + 3y, तीसरे पेज पे चलते हुए मैं बोलूंगा, बट 1/2x + 3y ये तो m है सर, और 1/3x - 2y ये तो n है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है? सो ये पूरा इक्वेशन 1/2x + 3y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 46/41, जबकि यहाँ पे 1/3
3x माइनस 2y, ये इक्वेशन क्या बोल सकते हैं जो कि n है? अब मेरे को क्या चाहिए? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 41 अपॉन 46। बोलो क्या? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस नीचे रुकेगा नहीं, नीचे से ऊपर कूद जाएगा। ऊपर क्यों कूद जाता है मैंने इसका लॉजिक समझाया? अरे यस और नो? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 6 और 7 को जरा ध्यान से देखना। क्या ये आपको वो टाइप के इक्वेशन दिख रहे, इंटरचेंज वाले? देखो जरा, इंटरचेंज वाले इक्वेशन नहीं नजर आ रहे आपको ये? अरे भैया, कोएफिशिएंट्स अगर वेरिएबल के इंटरचेंज हुआ करते थे तो हम लोग क्या करते थे वहां पे? दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। वो टाइप के इक्वेशन बन के आए। तो अब आपको वो प्रोसेस करनी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तब जाके एक्स वाई मिलेगा। हाँ, कल निकली नहीं वैल्यू? तुमचा सर आला इकडं। चल, ऐसे खींच के निकालेंगे वैल्यू। कैसे नहीं निकलेगी वैल्यू? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू निकलती नहीं? हाँ, सबकी निकलती वैल्यू। क्वेश्चन है तो आंसर है, ठीक है? या तो तभी आंसर नहीं होगा जब क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन गलत क्वेश्चन का गलत आंसर निकलता जरूर है, लेकिन आंसर निकलता। अरे यस और नो? तो गलती से ही निकालेंगे तो जरूर। वो अपने को नहीं पता फिर सही है कि नहीं, लेकिन निकालेंगे जरूर। हाँ यस, हार नहीं मानते अपन। चल बेटा, यहां से आगे मैं लिख देता हूं। अच्छा, मुझे क्योंकि लग रहा है नंबर ज्यादा बड़े नहीं है तो सीधा साइमल्टेनियस भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उस केस में दिक्कत ये हो जाएगी, मर जाएंगे ये लोग, दोनों मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। और दोनों मर जाएंगे तो आंसर 0 बनेगा। सवाल कहां से उठा है ये बताओ मुझे। एनसीईआरटी से दिया? एनसीईआरटी में नहीं है सवाल। एनसीईआरटी पार्ट है मेरे को, उसका टेंशन मतलब, उसमें नहीं है। ऑनलाइन चैट जीपीटी वगैरह से ले लिया होगा, उस पर गलत आते हैं कई बार, क्योंकि वो सिलेबस के हिसाब से डिजाइन नहीं किए होते तो वो गलत आ जाते हैं। चेक करता हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। आप बोलो मैं वो करूंगा, आप बोलो एलिमिनेशन, आप जो बोलोगे वो करूंगा, ठीक है? ग्रामर से करे तो मैं शॉर्टकट से करता हूँ, सीधा सीधा डी बोलो मेरे को, क्या आएगा बेटा? 2 3 3 माइनस 2। अरे यस और नो? यहां से बोल मेरे को, ये क्या हो जाएगा? -4 -9 यानी कि कितना? -13। dx बोल बेटा कितना आएगा? x यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, 46 अपॉन 41, सॉरी 41 अपॉन 46, 46 और उसके नीचे -41 अपॉन 10, -14 अपॉन 10 था, 10 अपॉन 41 था। पक्की बात? वही मैं बोल वही मैं बोला, अभी मेरे को जस्ट क्लिक हुआ, ये उल्टा तो नहीं लिख दिया? हाँ बराबर किया ना? नहीं बराबर किया, बराबर किया, हाँ सॉरी सॉरी बराबर किया, बराबर। ये बोल बेटा, -2 इंटू ए कितना हो जाएगा? -482 अपॉन 46 माइनस 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 प्लस
3 इंटू 41 कितना हो जाएगा? 3 123 अपॉन 10। अब फिर एक बार प्लस माइनस माइनस और 123 माइनस 82 करो। 82 8 डालेंगे उसमें 90 100 18 18 और ऊपर में ये 23। 18 प्लस 23 कितना हो जाएगा बेटा? ऊपर के दो डाले 40 41 अपॉन, अब एकस नहीं है दिमाग में, वो ये चल नहीं करता मैं। ओजी मैथ्स पढ़ो, ओजी, हाँ ओजी रो, वो किधर काम नहीं आता। देंगे उसको ऐसा डेसिमल मेसिमल फ्रैक्शन बना के आप कसकर बोलेंगे, ओ सर तो वो तो नहीं सिखाया, बैठ जाएगा चुप, ठीक है, वो सब काम नहीं आता। मतलब आता भी होगा, छोटे मोटे चीजों में अच्छा काम आता है वो, ऐसा नहीं, तेज कैलकुलेशन हो जाता है उससे, लेकिन मैंने देखा नहीं बच्चों को इतना यूज करता उसको कभी। इतने पूरे एंटायर करियर में अब तक मैंने कभी नहीं देखा कि अबैकस वाला बच्चा उससे उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई। मैंने गधे देखे अबैकस के बच्चे, कुछ नहीं आता था उनको। अब उनकी तेज कैलकुलेशन करना और दिमाग से चीजों को इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स अप्लाई करना आना, इसमें बहुत फर्क है। मैथमेटिक्स स्किल है, एक टूल है, उसको टूल की तरह इस्तेमाल करना आना अपने आप में एक प्रैक्टिस की बात होती है। मैं अबैकस के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा नहीं उसका कोई ऐसा सच को यूज देखा नहीं है उसका मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। करो ना, कितना हुआ देखा ना आपने करके, कितना हुआ? 41 हुआ बराबर। अपॉन नीचे क्या करेंगे? नहीं नीचे करेंगे क्यों, सेम थोड़ी है। ये करो, क्रिस क्रॉस बॉटम करो, प्लस ये करो, फोन पे करता हूं मैं। ऐसी जगह पे अबैकस वालों का काम आएगा, लेकिन ये सीखते सीखते भाई उनकी जिंदगी चली जाती है। 3 डिजिट बाय 2 डिजिट वगैरह है कोई यहाँ पे? एनीवन आता है? शेर नहीं? हाँ 5 6 5 8, हाँ ठीक है, ये चीज करनी पड़ेगी अभी। माइनस 36 नहीं बेटा, 4838। तो इसका आंसर निकल करके आ रहा है, अपन मेरे को लगता है इसको इतना ही रखेंगे, कैलकुलेशन में बेहतर पड़ेगा अपने को। फिलहाल ऐसे ऐसे इसका आंसर 10.51 लिख के आ रहा है, लेकिन अपन इसको ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम निकालेंगे क्या? डिवाई। डिवाई के लिए एक्स का कॉलम ऐसे रहेगा, वाई के कॉलम पे सॉल्यूशन डाल देंगे, और क्या है, सिर्फ मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके सॉल्व थोड़ी कर रहा हूं, आप लोग इन्वॉल्व, आप बताओ दनादन मेरे को। ओके ध्यान दो यहाँ पे, आप चुपचाप बैठे मत रहो। यू टेल मी, हाँ अब क्या होगा? माइनस फिर एक बार 82 अपॉन 10 माइनस 41 3 से कितना किया था मैंने? 123 अपॉन 10 कहां से? 46। ये बोलो क्या होगा? अब ये 82 मल्टीप्लाई में 46 किया था ना अपन ने? नहीं ये नहीं किया था, ये करना पड़ेगा। थ्री 772 माइनस 1230 अपॉन 460 2542 अपॉन 460, इसका 5.52 आ रहा है कुछ तो। अब सुनो भाई, अब आपके पास इतना सब आ चुका है, आखिरी एक स्टेप में हम लोग अभी आएंगे। क्या? x इज इक्वल टू
dx अपॉन डी, तो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी डालू बेटा? 4838 अपॉन 460 एंड डिवाइड बाय, हाँ हाँ ध्यान दे, होता है, सब होता है। d कितना दिया है? मतलब -30 अपॉन 1 है ना, उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4838 अपॉन, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 460 इंटू 13, ऐसा हो जाएगा। सो x कितना आ रहा है? ये सवाल सच बताना, नहीं, ये सवाल सच बताना मुश्किल है क्या? नहीं, लेंदी है सिर्फ। क्या है? ऐसे नहीं कि ये सवाल आपको करना नहीं आता, आपको सब करना आता है, सब पता है कैसे करना है पूरा क्वेश्चन। अरे यस और नो? बस इसमें नंबर्स घटिया है, ये लेंदी बनाया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है। दिस इज नॉट ट्रिकी, इसमें दिमाग नहीं चल रहा, करूँ क्या पता नहीं, अटक गए, ये नहीं है। आ रहा सब है अपने को, इसमें सिर्फ दिक्कत कहाँ पे हो रही है? इसके नंबर्स बड़े विचित्र है, इसके कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, या इसके नंबर्स जो है वो सॉल्व करने में टाइम ज्यादा जा रहा है ना। अब मेरे को ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपन थोड़ी बोर्ड पे करेंगे, इसलिए मैं फटाफट अभी आपका टाइम बचाने के लिए कैलसी पे कराऊं। लेकिन आप अगर करने बैठते इस जगह, आपको क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई करना पड़ता। कितना टाइम जाता है एक चीज करने के लिए सब? अरे यस और नो? सो दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज नॉट ट्रिकी, दिस इज व्हाट? लेंदी। मैंने सिखाया ना आपको, हमेशा दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी होते, लेंदी, कुछ दोनों भी होते हैं। लेकिन ये कैसा है? इस लेंदी है, ये ट्रिकी नहीं है। इसमें क्या ही है ऐसा मुश्किल, क्या ही था इसमें कि जहां पे अपना दिमाग नहीं चला कैसे करूँ सॉल्व? पता सब है सॉल्व कैसे करना है, बस करते टाइम पे कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को अपन लेंदी क्वेश्चन बोलते हैं, ट्रिकी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? लेंदी क्वेश्चन है, बस इतना ही है। लेंथ बड़ी है इसकी, बस 3 पेज से सॉल्व ही करे जा रहे, और कुछ नहीं है इसमें। 4 इसका आंसर 0.80 इतना आ रहा है। डिवाई अपॉन डी करते हैं, डिवाई की वैल्यू अपनी 2542 डिवाइड बाय 460 डिवाइड बाय डी कितना? -13 ना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यस, सो ये अपना y इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2542, ठीक है, अपॉन, फिर माइनस ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, 460 इंटू 13। सो अपने को y मिलेगा, आखिर में बता देता हूं आपको क्या मिलेगा। 2542 डिवाइड बाय 460 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ रहा है 0.42, ठीक है। Therefore x, y इज इक्वल टू आ गया x, y लो, ठीक है। अरे आएगा समझ? अब आप ये नहीं बोल सकते नो सर, क्योंकि समझ नहीं आने का इसमें रीजन आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये मुश्किल है। मल्टीप्लाई डिवाइड है भाई, उसको मुश्किल नहीं बोल सकते आप, वो लेंदी है, वो तो आपको करते बैठना पड़ेगा पेपर पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना पाए ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करके। ये आपके एग्जाम्स में नहीं आते, ठीक है। सो डोंट वरी, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसका वादा नहीं कर सकता। क्या पता है वीडियो उस बंदे ने देख लिया जो बोर्ड एग्जाम को पेपर सेट करता हुआ, ऐसा बोल रहा है क्या, यही डालूंगा अगले एग्जाम में। तो अपने को नहीं, कट कर देते हैं, डालते ही नहीं यूट्यूब, ऐसा नहीं होता। सही, ऑफ कोर्स मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन, पूरा पेपर आसान है, बस एक क्वेश्चन किसी को अगर गंदा करना है तो वो उस जगह पे ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है,
जहां पे उसे श्योर पता है कि बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही, और मैं एज ए टीचर आपको ये बहुत अच्छे से बता दूं, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आपको जब दिख जाए ना बच्चा कि क्वेश्चन आगे चल करके गंदा होने वाला, रायता फैलने वाला, टाइम वेस्ट होने वाला है, उसको कभी भी अटेम्प्ट मत करो। आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए और सवाल आगे है, पहले अपना पूरा पेपर अच्छा बना लो। जब अपना पूरा पेपर, बचा हुआ पूरा पेपर अच्छा बन जाएगा, पूरा पेपर अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, सारे सॉल्यूशन आपने गारंटीड अच्छे सॉल्व कर लिए और आपके पास अभी टाइम बचा है, ओके, अभी आपके पास 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बचा हुआ है, तब ऐसे क्वेश्चन को हाथ लगाने का। फिर क्योंकि क्या अब तो बाकी पेपर हो गया पूरा, मैं सेफ जोन में खेल रही हूँ, मैं सेफ जोन में खेल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन जितना मेरे को करना चाहिए था अच्छे से। अब एक सवाल जो आखिरी ऐसा रायता फैला हुआ बचा हुआ है, उसको अपन करने की कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश के भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जहां पे आपके आंसर नहीं आ रहे फाइनल आंसर, लेकिन आपने करेक्ट स्टेप्स कर रखे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। सो आपको अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, अटेम्प्ट करना तो चाहिए, लेकिन कब? आखिर में। शुरू में करेंगे क्या? रास्ते में उठा लेंगे क्या? नहीं, वो ऐसे सवाल आपको डाले ही एग्जामिनर ने इस कारण से होते हैं, आपकी होशियारी को देखने के लिए कि भैया ये बच्चा कैसा रिएक्ट कर रहा है पेपर के ऊपर, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में मेरे अनुभव के हिसाब से इतने 10 सालों के ऐसा कोई सवाल आया हुआ अब तक नहीं है, ना आगे भी कभी आने की मुझे कोई संभावना इसकी लगती है। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट हमेशा ही प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ऐसे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। अपना काम है हम 10 तरीके के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके रखें। अल्टीमेटली मैं ये सोचता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने की 10 बार आपने ऐसी चीज यहाँ पे कर ली तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी अच्छी। अगली बार ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन छोटे छोटे करोगे, इससे छोटे तो आपको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आपने बड़े बड़े भी कर रखे हैं। अरे यस और नो? तो प्रैक्टिस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तैयार करके छोड़ेगा, आपको चैलेंज करके छोड़ेगा, और ऐसे 10 तरीके के चैलेंजिंग क्वेश्चन करोगे तभी जाकर के बाकी क्वेश्चन हलवा लगेंगे ना आपको, नहीं तो पहले वाले क्वेश्चन ही आपको मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अरे यस और नो? है ना, कंपटीटर भी तो मिलना चाहिए ना, सवाल सवाल में भी कंपटीशन होता है, सही बात है ना, और सवाल सवाल में भी कंपटीशन होना चाहिए। पहले वाले सवाल से ये वाला सवाल ऐसा था, ओके, नहीं तो पहले वाले कोई आप गाली देते बैठे थे, फिर इसको देखा तब जाके लगा यार वो तो अपना दोस्त था यार, वो तो बहुत अच्छा सवाल था, ये वाली फीलिंग आएगी ना। तो ये कब आएगी? जब उसके कम्पिटिटिव क्वेश्चन को देखोगे, कम्पिटिटिव क्वेश्चन को देखोगे तभी तो आएगी। तो ऐसा मान के चलने का, टेक इट पॉजिटिवली, हर एक सवाल अच्छा ही है, ऐसा नहीं बोल सकती नहीं यार सर क्या घटिया क्वेश्चन है, क्या दे दिया, ऐसा क्वेश्चन तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको तैयार करके छोड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोल सकते सर सोल्यूशन आएगा ही नहीं, आया सोल्यूशन लो, क्यों नहीं आया? क्या ये नंबर्स नहीं है? क्या ये सोल्यूशन नहीं बन सकता? 0.80 सोल्यूशन नहीं होता? होता है। क्या 0.80 ग्राफ पे प्लॉट नहीं होता? होता है। Yes, this can be a solution of the linear equation. That's fine. And this is. अरे yes or no? Yes sir. चलो बेटा छाप लो.